हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन पार्ट। आज हम देखेंगे, उसके बाद फिर हम आगे स्ट्रेट लाइन को बहुत इजी वे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी पार्ट का। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले हम 10 क्लास का कुछ रिवाइज कर लेते हैं कि कुछ फार्मूला वगैरह हम सॉल्व किए हुए हैं 10 क्लास में। तो उसी को, जैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स को हम देख चुके हैं। अगर दो पॉइंट के बीच अगर हमको डिस्टेंस निकालना रहता था, ये क्या है, कोऑर्डिनेट है ना, x1 y1 x2 y2। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, अंडर रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये होता था। या x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ये भी आप बोल सकते हो। और ऐसा भी कुछ दिया होता था कि अगर दो पॉइंट के बीच में ये x1 y1 x2 y2 इसको m इंटू n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, या m1 इंटू m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको निकालने के लिए कहता था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, x के लिए सेपरेटली क्या होता है, x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। उसी तरह y के लिए क्या होता था, y2 m1 प्लस y1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब आगे में हम जैसा कुछ देखेंगे, जैसे कि मान के चलो ये इंटरनली इसको डिवाइड कर रहा है m इंटू n रेशियो में, है ना, m इंटू n रेशियो में। ये दो पॉइंट है, सपोज a हो गया, ये b हो गया, तो ये लाइन ए बी के बीच में है ना, m इंटू n। अगर ये ए बी ऐसा हो, ए बी, और ये ऐसे डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर x1 y1 x2 y2, ये इस पॉइंट पर एक्सटर्नली अगर डिवाइड कर रहा है c पर, ये हो गया m1 और ये पूरा हो गया m2। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, x इज इक्वल टू, ये समझ में आया ना, ये लाइन है ए बी, यहाँ पर लाइन था ए बी, m1 और m2 में डिवाइड कर रहा था इंटरनली, ये लाइन के अंदर में, ये लाइन के अंदर में ही कर रहा था, और ये लाइन के अब बाहर में ये कर रहा है m1 और ये m2 में। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर कोऑर्डिनेट यहाँ पर निकालने के लिए x y। तो x के लिए x2 m1 माइनस x1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2, सॉरी m1 माइनस m2, माइनस केवल चेंज हो जाएगा। और y के लिए भी y2 m1 माइनस y1 m2 अपॉन में m1 माइनस m2। ओके, उसके बाद ये दो, ये पॉइंट हुआ और ये समझ में आ गया, ये इंटरनली था और ये एक्सटर्नली, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, एक्सटर्नली हो जाएगा। उसके बाद एक हम देखे थे ट्रायंगल का फॉर्मूला, है ना, ए बी और सी, जैसे x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो इसके लिए ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये ट्रायंगल का फॉर्मूला होता था। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है, ये सब यूज़ होगा। ठीक है, अब हम केवल 11th क्लास में कुछ पॉइंट आगे पढ़ेंगे। जैसे ये हम देख लिए हैं एक्सटर्नली के बारे में, ये तो वैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और इसमें हमको देखना है टेंजेंट के बारे में। जब भी टेंजेंट का बात हो तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए tan थीटा। ओके, टेंजेंट को डिनोट कर सकते हैं हम m से, और इज इक्वल टू tan थीटा। ये दोनों चीज़ आपको दिमाग में आना चाहिए। अब यहाँ पर है कि टेंजेंट हम किसको कहते हैं, जैसे कि सपोज मान के चलो ये क्या है, y एक्सिस है और ये है x एक्सिस।
जब भी कोई लाइन हो, लाइन हमेशा क्या एक्स एक्सिस से पास होना चाहिए, ठीक है। वाई एक्सिस से भी अगर पास करेगा तो हमको वो एक्स एक्सिस पर लाना होगा, ठीक है। सपोज L1 है और यहाँ पर जो थीटा होगा ना, ये इस तरह एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज जो घड़ी होता है 12 1 2 3 ऐसे होता है ना, ऐसे जो घड़ी का कांटा होता है ऐसे जाता है, लेकिन हमको ऐसे ले जाना है। थीटा इधर से होगा तो इसी को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। m = tan थीटा, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ पर ये होना चाहिए और ये एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। इस पर हम क्वेश्चन भी हम देखेंगे आगे। एक अब यहाँ पर है कि 2 पॉइंट के अगर लाइन दिया हुआ है ना, यहाँ पर है x1 y1 x2 y2 A और B। जब दो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट दिया हो तो इसका हम कैसे टेंजेंट निकालेंगे, तो m का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये टेंजेंट का एक फॉर्मूला होगा। अगर कोऑर्डिनेट दिया हो तो, अगर थीटा दिया हो तो ये हो जाएगा tan थीटा m1 - m2 अपॉन में 1 + m1 × m2। ये दो फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इतना तो सफिशिएंट होगा। और भी जैसे कुछ पॉइंट अगर हम देख ले, वैसे जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना तो जितना भी चीज़ आएगा उसको हम लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना काफ़ी था। एक और हम देख लेते हैं, जैसे कि कोलिनियर लाइन होता है। कोलिनियर लाइन किसको हम बोलेंगे, जब भी एक लाइन में सपोज ये A है ये B है, तो यहाँ पर ये 1 पॉइंट हुआ, ये 2 पॉइंट हुआ और ये 3 पॉइंट हुआ। जब ये तीनों इक्वल आएगा ना तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर बोलेंगे, ठीक है। ओके। और अगर प्रूव करने के लिए दे दे कि ये लाइन कोलिनियर शो करना है आपको, जैसे एक ट्राइंगल रहता था AB और C, इसको कोलिनियर प्रूव करना रहता था, तो हम क्या कर देते हैं कि AB और BC को ऐड करेंगे। अगर AB का डिस्टेंस निकालते थे, सपोज 10 आया, BC का निकालते थे 10 आया प्लस BC, और वो किसका इक्वल होना चाहिए, AC का। ये 10 + 10 और ये 20 आना चाहिए। तब क्या बोलते थे कि ये ट्राइंगल क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अगर लाइन को कोलिनियर बोला जाएगा तो इसका ये 2 पॉइंट से हम क्या निकालेंगे, y2 - y1 x2 - x1 करके m1 इसका टेंजेंट निकालेंगे, फिर ये इससे हम क्या निकालेंगे, m2 निकालेंगे इसका टेंजेंट, ठीक है। तो जब ये दोनों इक्वल होगा तो ये कोलिनियर कहलाएगा। ओके। एंड द लास्ट पॉइंट यहाँ पर हमको देखना है, इसमें हम कौन सा पॉइंट देख लिए हैं अभी तक, 4th 5 6 7। यहाँ पर 8 पॉइंट में हम देखेंगे कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, दो लाइन परपेंडिकुलर होगा मतलब 90 डिग्री पर हो जाएगा, तो m1 और m2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 का इक्वल आता है परपेंडिकुलर के लिए, ठीक है। ये रिलेशन आपको याद रखना है। और 9 पॉइंट में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जब पैरेलल होगा, ठीक है, तो m1 अपॉन m2 इक्वल होगा 1 का।
बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए, ठीक है। और आगे जैसे जैसे यूज होगा वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट है, दो कोऑर्डिनेट दिया हो तो उसका टेंजेंट निकालने का ये फॉर्मूला, और जब थीटा हो यहाँ पर तो ये निकालने के लिए हो कैसे निकलेगा। और परपेंडिकुलर के लिए m1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1 रिलेशन याद रखना, और m1 बाई M2 इज इक्वल टू 1। ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।